ओम श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण 126वां सर्ग। राम जी ने पूछा, हे मुनिनायक, इसके बाद पूर्वोक्त पूर्वादि दिगंतों में 7 द्वीप, सागर, वन और पर्वतों में गए हुए विपश्चित क्या करते रहे। यानी राम जी का पूछना है कि वो जो विपश्चित थे, जो चारों दिशाओं में गए हुए थे दिगंत को देखने के लिए, उन्होंने उसके उपरांत क्या किया हुआ है। वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स, ताड़ और तमाल के वृक्षों की पंक्तियों से पूर्ण द्वीप, पर्वत और वनों में विचरने वाले उन विपश्चितों का वहाँ क्या हाल हुआ, उसे आप सुनिए। उन विपश्चितों में से एक विपश्चित क्रौंच द्वीप में प्रसिद्ध सप्तद्वीप के सीमा रूप पर्वत के पश्चिम किनारे पर हाथी द्वारा पर्वत तटवर्ती वप्र शिला पर गंड स्थल तथा दांतों से चूर चूर किए जाने से मर गया। यानी अब यहाँ पे वर्णन करेंगे कि जो विपश्चित दिगंतों को देखने के लिए निकले थे, उनकी मृत्यु भी हो रही है। जबकि ऐसा कहा जाता है कि उन्हें तो अग्निदेव से वरदान प्राप्त था कि उनकी मृत्यु नहीं होगी, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने वरदान उस क्षेत्र भर के लिए दिया था जब तक वे सिद्ध के मार्ग में रहते हैं। अगर वो सिद्ध के मार्ग से आगे निकल जाते हैं तो उनकी वरदान की जो सीमा है वह भी व्यतीत हो जाती है। यही कारण है कि उन्हें मृत्यु का भी दिन देखना पड़ रहा है। यानी कि जो एक विपश्चित थे, उन्हें हाथी ने अपने नुकीले दांतों से शिला पर पटक करके चूर्ण चूर्ण कर दिया, यानी मृत्यु को प्राप्त हो गए। यह बात आप निश्चित समझ लीजिए कि माया में जो भ्रमण है वह कदापि सुख का स्रोत नहीं हो सकता है। माया का जो अधिष्ठान है, उससे प्रेम कर लो, उसे पहचान लो, उसे अपने मैं के रूप में अनुभव करने लग जाओ, तो सारे दुखों का सदा के लिए अंत आ जाएगा। नहीं तो कितनी ही मनोरंजक घाटियाँ आपको क्यों न बुला रही हों, उन घाटियों में जाने पर वहाँ कहीं ना कहीं कांटे आपको अवश्य लगेंगे ही लगेंगे। आज नहीं लगे तो कालांतर में लगेंगे, इस देश में नहीं लगे तो देशांतर में लगेंगे। दृश्य कभी भी किसी को पूरा आश्रय प्रदान नहीं कर सकता, क्योंकि दृश्य स्वयं माया मात्र है। दूसरे विपश्चित को राक्षस ने युद्ध में क्षत विक्षत देह कर आकाश मार्ग से ले जाकर समुद्रवर्ती वड़वाग्नि में झोंक दिया, वहाँ उसमें भस्म हो गया। यानी एक विपश्चित को तो पत्थरों से पीसे जाने का कष्ट प्राप्त हुआ है, और दूसरे विपश्चित को तो उसके अंग भंग कर दिए और उठा के ले जाके जो थोड़ी बहुत सांसें चल रही थी तो वड़वाग्नि में डाल दिया, यानी अग्नि में डाल दिया। यानी अग्नि का जलना उसे सहना पड़ रहा है। तो यह सुख का स्रोत तो नहीं हो सकता। देख लीजिए, शरीर के जुड़ाव का क्या फल प्राप्त होता है। इसके लिए सदैव शरीर से जो तादात्म्य है उसको विदा करने का प्रयास करना चाहिए। जो अचल तत्व है उससे एकता करने का प्रयास करना चाहिए। बोले, हम एकता करने का प्रयास क्यों करें? हमने तो समझ लिया कि वही अचल तत्व मैं हूँ, फिर वृत्ति कैसी भी बने उससे अपने को क्या प्रयोजन है। ऐसा भी आक्षेप किया जा सकता है। तो उसका क्या उत्तर होता है? नारायण, जब तक उसका आनंद पूरी तरह से प्रकट नहीं हुआ है तब तक रिस्क मत लो, वृत्तियों से खिलवाड़ मत करो। जैसे सांप को आपने मारा पीटा और फेंक दिया, लेकिन अभी हो सकता है उसके अंदर प्राण चल रहे हो, पश्चिम की हवा लगे और फिर से जीवित हो जाए और फिर से आकर तुमको डस ले। क्या करना पड़ता है? मारो, देखो मर गया, अग्नि जलाओ, अग्नि में डाल दो, स्वाहा हो जाए, यानी समूल नाश हो जाए, फिर आप निर्भय हो सकते हो। ऐसे ही अविद्या है। अविद्या से आपने अपना पीछा छुड़ाया कि भाई यह तो मैं नहीं हूँ, यह मेरा नहीं है, तदात्म्य छोड़ दिया, शांति का एहसास तो होने लग गया, लेकिन अभी भी वह दृश्य के रूप में बची तो है। वृत्तियों को कभी न कभी प्रेरित तो करती है। तुम्हारे ना चाहते हुए वृत्तियाँ तो चलती हैं, तो इनका क्या उपाय है? वृत्तियों पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर लो। भाई मेरी इच्छा के बिना वृत्तियों को चलाने की सामर्थ्य किसी में होवे ना।
मैं चाहूँ तो चले, जैसा चाहूँ वैसा चले। अरे बाहर के दृश्यों पे अपना नियंत्रण ना होए तो कोई बात नहीं, लेकिन भीतर की वृत्तियों पे अपना नियंत्रण होना ही चाहिए। राम तीर्थ का अपनी वृत्तियों पर नियंत्रण था ना। जब वो अमेरिका गए तो बच्चों ने उनको चढ़ाया रेड मंकी करके, तो और कोई होता तो दुखी हो जाता ना। वृत्तियों पर नियंत्रण है नारायण। ये आत्मज्ञान तो सबने सुन रखा है, लेकिन सुनने के बाद भी लोग दुखी हो जाते हैं। वृत्तियों पर नियंत्रण है, बलवान नियंत्रण है। बोले रेड मंकी, यस इट इज रेड मंकी, आई एम ग्लैड, मुझे खुशी है, मुझे भी प्रसन्नता है कि रेड मंकी है। कौन दुखी कर सकता है उनको? कोई नहीं कर सकता ना। इसीलिए तो ताल ठोक के बोलते थे, वो परमात्मा यू फॉरगॉट मी, गिव मी न्यू प्रॉब्लम, मुझे नई मुसीबत हो। क्यों? तुम नहीं बोल सकते कि मुझे नई मुसीबत हो, अगले दिन तुम्हारा ब्रह्मचिंतन हराम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारी वृत्तियों पर नियंत्रण ही नहीं है। जिसका अपनी वृत्ति पे पूर्ण नियंत्रण सिद्ध हो गया ना, वो बोल सकता है। क्यों? क्योंकि वो जब चाहेगा तब वैसी वृत्ति बनाने में समर्थ है। वो ईश्वर से प्रेम करते थे तो बोलते थे, चैलेंज नहीं करते थे। प्रेम है। जैसे गुरु जो है वो राजी होते हैं तो शिष्य बोलता है कि आपने जो पाठ पढ़ाया था मैंने अच्छे से पढ़ लिया, आप पेपर ले लो। पेपर ले लो मतलब, इसका मतलब समझ रहे हो कि मुझे आपकी दी हुई विद्या पर विश्वास है कि आपने मुझे अच्छे से पढ़ाया और मैंने अच्छे से पढ़ा है, तो मैं अवश्य ही सफल हो जाऊंगा। यह गुरु की बुद्धिमत्ता को चैलेंज नहीं कर रहा है, उनकी सामर्थ्य को चैलेंज नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि अगर गुरु चाहे तो 1 मिनट में फेल हो जाएगा वो। क्यों? वो पढ़ 10वीं रहा है ना, गुरु जी तो स्नातक हो चुके कब के, और PhD का प्रॉब्लम ला के रख देंगे, उसको पता ही नहीं चलेगा। जब 8वीं का बच्चा बोलता है कि आप मेरी परीक्षा ले लीजिए, तो इसका मतलब क्या होता है कि 8वीं का ही पेपर दिया जाएगा, जो पढ़ाया गया है उसको उसी का पेपर लिया जाएगा। ऐसा थोड़ी ना है कि जो BSc MSc की प्रॉब्लम में है उठा के दे दिया जाए, उसको पता भी नहीं चलेगा ये क्वेश्चन है कि सोल्यूशन है। इसके लिए यह बात प्रेम के कारण वो बोल रहे हैं कि आपने जो मुझे ब्रह्म विद्या दी है, उसको मैंने जितना अच्छी तरह से पचाया है, कहीं आप देख तो लो, कहीं कच्चा तो नहीं रह गया। नहीं तो ईश्वर चाहे तो वशिष्ठ जी के सिर पे हाथ रख के बोल दिए, भाई जा तू अविद्या स्वीकार कर ले कुछ समय के लिए, तुमको नहीं दिखाया जा सकता है। हरिश्चंद्र जी कितने ज्ञाननिष्ठ सत्यनिष्ठ, हम 12 साल का भ्रम दिखाया एक सपने के अंदर। क्या सपने के अंदर कितनी परेशानी झेलनी पड़ी। तो माया है नारायण, किसी के भी सिर पे चढ़ के बोल सकते है, उसको भी भ्रम दिखा सकते हैं। ब्रह्म विद्या याद आएगी मगर देर में, तब तक घटना घट जाएगी। इसके लिए ईश्वर से प्रेम करना चाहिए, गुरुजनों से प्रेम करना चाहिए, कभी भी उनको है ना चैलेंज नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी सामर्थ्य कुछ नहीं है। तुम्हारे शरीर पे तुम्हारा नियंत्रण कितना? कोई नियंत्रण नहीं। सांसें अपने आप चलती हैं, रक्त अपने आप दौड़ता है। तुम्हारे मन पे तुम्हारा नियंत्रण कितना? कोई नियंत्रण नहीं। तुम्हें पता है आगे आने वाली वृत्ति कैसे बनेगी? यू डोंट नो। तुम्हें नहीं पता है, परमात्मा को पता है, प्रकृति को पता है कि तुम्हारी 1 घंटे बाद क्या वृत्ति बनेगी, और उस वृत्ति पर तुम कैसा निर्णय लोगे ये भी उसको पता है। हाँ, तो कठपुतली हो नारायण। बस प्रेम के कारण ये बातें बोली जा सकती हैं, शक्ति के प्रदर्शन के कारण नहीं बोली जा सकती। हाँ, तो यह जो दृश्य में भटकना है यह कभी भी सुखदायक नहीं हो सकता। अग्निदेव की उपासना की, शत्रुओं का नाश किया ना, लग तो रहा था कि बहुत बड़ा ऐश्वर्य उसको प्राप्त हो जाएगा, लेकिन उन्होंने मांगा भी तो क्या मांगा? भटकान मांगी है, स्थिरता नहीं मांगे, मांगना नहीं आया। मांगना आता तो क्या बोलते कि भाई मेरी मति में तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आपको क्या श्रेष्ठ लगता है, 4 ऑप्शन ही दे दो। मुझे अगर मेरे ही मन से निर्णय लेना है तो भी मैं ऑप्शन तो मांगूंगा कि आपकी दृष्टि में शुरुआत की 4 सर्वश्रेष्ठ चीज़ें क्या है। भाई 1 नहीं चाहिए तो 4 में से मैं 1 आध चुन लूँगा। विपश्चित के जीवन से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि कम से कम
गुरुजनों से ये तो पूछना चाहिए कुछ मांगने के पहले कि यह जो मैं मांग रहा हूँ, यह मांगना उचित है कि नहीं। क्या पता चला हम जिसको गहना समझ के मांग रहे हो वो जंजीर होवे, हम पहनते ही बंध जाए। बहुत लोग ऐसे तो मांगते हैं। उदाहरण दिया जाए, हम पत्नी, मेरे को सुंदर पत्नी प्राप्त हो जाए, मुक्ति के लिए मांग रहे, बंधन के लिए। तीसरे विपश्चित को कोई विद्याधर इंद्र की सभा में ले गया। वहां प्रणाम न करने से क्रुद्ध हुए देवराज इंद्र के शाप से वह भस्म बन गया। यानी प्रकृति सबको दिखा रही है कि भाई तुम्हारे पास जो सामर्थ्य प्राप्त थे उसका उपयोग तुम्हें अपनी अविद्या का विनाश करने के लिए करना चाहिए था। अविद्या में भटकने पर तुम्हारी ऊर्जा खत्म ही होगी। जो तुमने तप किया है उस तप का फल समाप्त होगा ना। कोई चीज़ अपरिमित थोड़ी मिलती है। यह चीज़ समझ लीजिए कि जो भी तुमको प्राप्त है वह अनंत नहीं है। अनंत सिर्फ स्वरूप होता है। कोई भी सिद्धि है, कोई भी आशीर्वाद है, उसकी सीमा होती है। तो उसका उपयोग करके शाश्वत वस्तु को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। हाँ, तो इंद्र के श्राप से वो भस्म हो गया वहीं पर। चौथे विपश्चित के जो कुश द्वीप पर पर्वतवर्ती नदी के दलदल में सतर्कता से चल रहा था, जबरदस्त मगर ने 8 टुकड़े कर दिए। देखो, जब ईश्वर की कृपा होती है तब निगल जाते थे तो भी मरते नहीं थे। अब किनारे जा रहे हैं तो भी मगर ने पकड़ा है और 8 टुकड़े कर दिए। कितनी पीड़ा हुई होगी। अंगों का शरीर से जब छेदन होता है तो बड़ी पीड़ा होती है। नारायण बेचारा मृत्यु को प्राप्त हो गया। इस प्रकार दिगंतों में व्याकुल बुद्धि वाले वे चारों विपश्चित ऐसे ही मृत्यु को प्राप्त हुए जैसे कल्पांत में चारों दिशाओं में आकुल बुद्धि वाले लोकपाल विनाश को प्राप्त हो जाते हैं। यानी कि जब प्रलय काल आती है तो जो लोकपाल होते हैं उनका भी तो नगर नष्ट हो जाता है, उनका भी शरीर नष्ट हो जाता है। ठीक ऐसे ही विपश्चित के वो चारों शरीर जो थे वे नष्ट हो गए। मरने के अनंतर आकाश रूपी उन विपश्चितों की संबित ने आकाश आत्मा बनकर पूर्व जन्म के संस्कार से आकाश में पृथ्वी मंडल पूर्व जन्म की भांति देखा। मर गए मतलब आकाश रूप हो गए, शरीर नहीं है। तो जो उनकी संबित है कहाँ स्थित हुई? आकाश में। इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं? आकाश आत्मा। अब आकाश में स्थित तो हो गए, लेकिन अब देवताओं का वरदान है उनको। तो क्या होता है कि संबित फिर से फुर रही है और फिर से भ्रम देख रही है। देखने का वरदान पाया ना, फिर से उसी आकाश के अंदर उसको फिर से पृथ्वी आदि भासना प्रारंभ होगा। यानी यह जो वर्णन किया हुआ है कि वो मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, यह तुमको यह बात समझाने के लिए बताया जा रहा है कि यह भी एक परिवर्तन ही तो है। जैसे इतने चमत्कार देखे ना, वैसे मृत्यु रूपी चमत्कार भी उन्होंने देखा है। कुछ बदला थोड़ी है। मृत्यु आई, पीड़ा दी, शरीर नष्ट हुआ, ऐसा दिखा, मगर नष्ट कुछ हुआ नहीं है। अरे तुम्हारा ही क्या नष्ट हो गया? कितने जन्म तो हो गए तुम्हारे। आज भी तो तुम्हारे पास शरीर है। अभी छीन लिया जाएगा तो सुसुप्ति में पड़े रह जाओगे, फिर कोई शरीर भासेगा। इस प्रक्रिया का तब तक अंत नहीं है जब तक तुमको अद्वैत तत्व का साक्षात्कार नहीं हो जाता है। बहुत किनारे आ गए हो, अब प्रमाद मत करना। तो सही बता रहा हूँ। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भ्रम को ही कर्तव्य मान के उसमें भटकते रहते। मैं ये कर लूँगा, ये कर लूँगा, है ना, इसको सीधा कर दूंगा, हाँ ये षड्यंत्र हो रहा है उसका मैं उद्घाटन कर दूंगा। अरे तुम खुद भ्रम में घूम रहे हो, तुम दूसरे का षड्यंत्र क्या उद्घाटन करने के लिए जा रहे हो? पहले स्वयं को तो पहचान लो। जो माया ने तुम्हारे सिर पे षड्यंत्र किया हुआ है उसको तो निवृत्त कर लो, फिर दूसरे का षड्यंत्र हटाने के लिए बाद में जाना। सबसे पहले अपनी आँख पर जो पड़ा हुआ पर्दा है वह हटाओ, ठीक है? फिर जाके तुम दूसरे की आंख पे जो पर्दा है वह हटा पाओगे। तुम्हारा पहला कर्तव्य है अविद्या की निवृत्ति। उसके बाद तुम्हारा कोई कर्तव्य बनता है, नहीं तो नहीं बनता है। लेकिन अगर आप यह बात नहीं समझते हो तो तुम जानो, तुम्हारी चेष्टाएं जाने।
तुम विपश्चित की तरह ही अनर्गल निर्णय ले रहे हो। ये कभी पूरा होने वाला नहीं है नारायण, कभी पूरा होने वाला नहीं है। जो पूरा हो सकता है उसे पूरा कर लेना चाहिए, जो पूरा नहीं हो सकता है उसे तुम कभी पूरा नहीं कर पाओगे नारायण। बड़ी बात क्या है कि हम अपने अंतःकरण का अनुसंधान ही नहीं करते, हमको सिर्फ दूसरे का अंतःकरण दिखाई देता है, हम दूसरे के अच्छे कर्म बुरे कर्म दिखाई देते हैं। अपने अंतःकरण को टटोल के देखो, 100% सही हो क्या आप? अब जो भूमंडल वो विपश्चित देख रहे थे उसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि 7 द्वीपों के जो समुद्र थे वही उस भूमंडल के कंकण अर्थात कंगन थे। नगर उपनगर उसके आभूषण थे, सुमेरु पर्वत उनका सिर था और सुमेरु पर्वत पर स्थित जो ब्रह्मलोक है उनके सिर का रत्न है। सूर्य और चंद्रमा के जो प्रतिबिंब हैं या बिंब हैं वही उनके 2 नेत्र हैं। ये जो तारे दिखाई देते हैं वो मोतियों के हार हैं। चंचल मेघ उनके वस्त्र हैं और विविध प्रकार के वन उनके रोंगटे हैं। प्रलय की समाप्ति तथा सृष्टि के प्रारंभ में जैसे प्रथम सर्जे गए प्रजापति विशाल दिगंतों को पूर्व कल्प के सदृश से ही देखते हैं, वैसे ही उक्त संबित ने विपश्चित के चारों शरीरों को पूर्ववत देखा। यानी जैसे पहले शरीर था ना वैसे ही वैसा फिर से देख रहे हैं। और उपमा किसकी दी गई है? जैसे प्रजापति पहले जब सर्जन होता है तो जैसे वो देखते हैं, क्योंकि उसी समय उन्हीं का निर्माण हुआ रहता है, दूसरे लोग तो रहते नहीं हैं, इसलिए वही देखते हैं। ठीक वैसे ही विपश्चित ने अपने पूर्व के शरीरों को वैसे देखा। चिदात्मा में आकाशता प्रतीति रूप आकाशात्मकता को प्राप्त हुए उन विपश्चितों ने मानसिक प्रतिभास मात्र के विषय प्रातिभासिक देह में आदि भौतिक देहता प्रयुक्त स्थूलता जड़ता आदि भावों को सामने देखा है। यानी जो उनका शरीर है वह है तो चिदात्मा, चिद रूप, ज्ञान रूप है या आकाश रूप है, उसमें स्थूलता तो है ही नहीं। लेकिन फिर भी उन्होंने उनमें आदि भौतिकता रूपी जो देहता है जड़ता है उन भावों को अपने सामने देखा हुआ है। मेरे सपने में भी तो सब कुछ प्रातिभासिक रहता है मगर हमको आदि भौतिक लगता है। इसमें कारण क्या होता है? भावना की दृढ़ता। जब हार्ड एंड फास्ट इच्छाएं होती हैं ना तो सब कुछ आदि भौतिक ही लगता है, फटाक से तदात्म हो जाता है, हर चीज़ें ठोस लगती हैं। जब इच्छा की न्यूनता होती है और आत्म भाव का प्रवाह होता है तब सामने रखी हुई वस्तु भी कल्पित दिखाई देती है। जब इच्छा की प्रधानता होती है तब कल्पित वस्तु भी ठोस दिखाई देती है। इस तरह निश्चित देह के अज्ञानात्मक होने पर यह दृश्य पृथ्वी आदि रूप अविद्या कितनी बड़ी होगी यह देखने के लिए पूर्व संस्कार अवश्य वे फिर से प्रस्तुत हुए। यानी जो पहले उनकी इच्छा थी कि यह अविद्या कितनी बड़ी है मैं इसको देखूं, यह फिर से उनकी इच्छा उत्पन्न हो गई। यानी ये जो इच्छाएं हमारे भीतर उपस्थित हैं इनमें हमारे पूर्व के जो संस्कार हैं वही कारण है। तो हमें क्या करना चाहिए? अरे नारायण अपने संस्कारों में प्रवेश कर जाओ और उनको बदल दो। कहीं ऐसा ना होवे कि ये नवीन इच्छा का निर्माण करके हमको फिर से किसी चक्र में घुमा देवे। अरे बोले अगर हम अपनी इच्छाओं में परिवर्तन कर देंगे तो हमको जो सुख भोगने की इच्छा है वो तो हमको सुख कभी प्राप्त नहीं होगा, है ना भाई? इच्छा क्यों करता है आदमी? सुख की प्राप्ति के लिए ना। तो बोले यार आप तो बोल रहे हो कि इच्छाओं में परिवर्तन कर दो नहीं तो भटकोगे, तो क्या हम सुख की इच्छा छोड़ देवें? सुख की इच्छा के बगैर कोई रह नहीं सकता, सुख के बगैर कोई रह नहीं सकता है। हम कहाँ बोल रहे हैं कि आप सुख की इच्छा छोड़ दो? हम तो यह बोल रहे हैं कि नाम और रूप से सुख की इच्छा छोड़ दो, निर्विषय सुख की ओर चलो ना, शुद्ध सुख की ओर चलो। ऐसे सुख की ओर मत जाओ जिसमें पराधीनता होती है, जिसमें परिश्रम होता है, जिसमें अल्पता होती है। नहीं थोड़ा सा ही मिले नहीं मिलता सा दिखे, ठीक है,
दृश्य और दर्शन में वे पृथ्वी मंडल रूप अनुभवाकार विद्या इतनी बड़ी है, यूँ परिच्छेद को, परिणाम को देखने के लिए द्वीप द्वीपांतरों में भटके, यानी फिर से उनका भटकना चालू हो गया है, कभी इस द्वीप में कभी उस द्वीप में। नारायण इतनी सारे द्वीपों में घूम घूम के खोज क्या रहे? हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इनको पता ही नहीं है कि हम खोज क्या रहे हैं? जब इनको यह पता ही नहीं है कि हम खोज क्या रहे तो कभी ये भटकान समाप्त होगी? अरे कब से तो भटक रहे हैं हम, कहाँ कहाँ देख लिए इनको। पश्चिम विपश्चित को 7 महासमुद्रों के साथ 7 द्वीपों को लांघ कर भाग्योदयवश, देखो यहाँ पे क्या वर्ड लिखा हुआ है, भाग्य उदयवश, यानी जब तुम्हारे भाग्य का उदय होता है, यानी जो तुम्हारे पूर्व के पुण्य कर्म हैं जब वो फल देने को राजी हो जाता है, तैयार हो जाता है, तो क्या होता है? पूर्व वर्णित स्वर्ण में भूमि में क्रीड़ा कर रहे भगवान श्री विष्णु के उनको दर्शन हो गए। सुवर्ण में भूमि में भगवान विष्णु उधर क्रीड़ा कर रहे हैं। भगवान श्री विष्णु से अनुपम ज्ञान यानी ब्रह्म विद्या प्राप्त कर उसी सुवर्ण भूमि में 5 वर्ष तक समाधि में रहा। भाग्योदय हो गया, ब्रह्म विद्या सुनने को मिल गया। हमको, हमारा भी तो भाग्योदय है, हमको भी ब्रह्म विद्या सुनने को मिल रही है। लेकिन उन्होंने ब्रह्म विद्या सुना तो उसके बाद 5 वर्ष समाधि लगाई है। हम ब्रह्म विद्या सुनते हैं और फिर क्या करते हैं? उल्टा, समाधि का उल्टा क्या करते हैं? विक्षेप। ये लेना है, ये देना है, ये करना है, ये पाना है, इतना किया है, इतना और करूँगा, और इतने साल तक करता रहूँगा, पूरा करूँगा कार्य, यह कार्य मैंने है किया पूरा, यही अज्ञान है, अभिमान यही है खरा। यही तो हम संकल्प करते हैं रोज, इतना बाकी है, इतना और करूँगा, इतना पाया है, इतना जमा किया है उधर, और इतना और जमा करूँगा। हाँ, समझ गए ना? हाँ, करते रहो। लेकिन यह परिपाटी नहीं है। परिपाटी यहाँ पे लिखी हुई है कि बड़ा भाग्य हुआ कि भगवान के गुरु के दर्शन हो गए। उनके लिए तो गुरु ही है। दर्शन हुए तो पाया क्या? ब्रह्म विद्या। ब्रह्म विद्या पाने के बाद क्या किया? ब्रह्म विद्या सुन करके वृत्ति से अज्ञान को निवृत्त करके, हाँ, जो निर्विकल्प तत्व है, निसंकल्प तत्व है, उसमें विश्राम पाना चाहिए। विश्राम पाना कठिन तो नहीं है। अगर विश्राम में मन ना लग रहा हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि विश्राम में मन न लगे। क्यों? क्योंकि कोई भी व्यक्ति होवे, ठीक है, आराम तो सबको ही प्रिय है, और ना होवे ना तो फुटबॉल के ग्राउंड में बोलना भैया 10 चक्कर लगा के आओ, ठीक, फिर वो खुद ही बोलेगा कि नहीं अब थोड़ी देर मेरे को आराम करने। देह भाव का परित्याग कर वीत हव्य के उपाख्यान में वर्णित से चित्त के सन्मात्र रूपता को प्राप्त होने पर, यानी जो चित्त है वो सन्मात्र यानी सतमात्र तत्व को प्राप्त हो गया, यानी एक सत तत्व ही है और कुछ है नहीं। असत्ता ऐसा छेद करने पर चित्त के विलीन होने पर यूँ अर्थ करना चाहिए, वह विपश्चित वैसे ही परम निर्वाण को यानी कैवल्य मोक्ष को प्राप्त हुआ कि जैसे कि उसका प्राण आकाशता को यानी शून्यता को प्राप्त हुआ हो। यानी उसे यह समझ में आ गया कि इस जगत में एक सत सत्ता के सिवाय, चित सत्ता के सिवाय किसी आकृति का वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं है। वही इनके रूप में प्रतीत हो रही है, वो भी अल्पकाल, अल्प देश, है ना, अल्प वस्तु के रूप में। तो छोड़ दो ना नारायण, तुमको शक्कर से मतलब है कि शक्कर में प्रतिबिंबित खिलौने से मतलब है। पहले निर्णय कर लो, ठीक है, या तो तुम बच्चे ही बन जाओ या तो तुम सयाने ही बन जाओ। हालांकि बच्चे भी अंत में खा ही लेते हैं खिलौने को। हाँ, शक्कर के जो खिलौने होते हैं ना, उसको भी इतने बेवकूफ़ नहीं होते कि पूरी ज़िंदगी उसके साथ खेलेंगे ही खेलेंगे। उनको भी पता है कि खाने की वस्तु होती है। इसके लिए विष्णु भगवान को देखो तो ना, कान पे हाथ लगाए,
समाधिस्थ है। शिव जी को देखो तो वो भी पद्मासन लगा है, शीत प्रदेश में, ठंडे प्रदेश में समाधिस्थ है। और ब्रह्मा जी को देखो, वो भी समाधिस्थ है। अरे कुछ तो बताना चाह रहे होंगे ये, क्या बताना चाह रहे हैं? या बताना चाह रहे हैं कि इन्होंने द्वैत की तरफ से आंखें बंद कर रखी है, अद्वैत तत्व में जगे हुए हैं। हमको भी अद्वैत तत्व में जगने का कम से कम प्रयास तो करना ही चाहिए। बापूजी नहीं बढ़िया से बोलते हैं, हम बोले कि एक बार पालो, फिर पसंद नहीं पड़ेगा तो वापस से करना। बोलते हैं ना, पुराना सत्संग है। भले उस समय लगे कि अच्छा नहीं है, लेकिन उसके बगैर तुम रह नहीं सकते। अभी जो शांति का आप एहसास कर रहे हैं ना, भले इस शांति का मूल्य ना हो, लेकिन जब अशांति आती है ना, तो आप भाग करके अरे यार बहुत टाइम हो गया, अब थोड़ी देर मेरे को शांत बैठने दो। मन करता है कि नहीं करता है? अरे जाओ, जान छोड़ो यार, इतनी देर से परेशान कर रहे हो। अभी लोग हटें तो थोड़ी देर में पद्मासन लगाऊं, प्राणायाम करूं, जप करूं, शांति का एहसास करूं। ऐसा होता है कि नहीं होता? अगर होता है तो सतोगुण है, नहीं तो रजोगुण है, तमोगुण है। और इससे भी ऊंचा क्या है कि भाई कोई भी बैठा रहे, बात करते रहे, उतनी देर में ही एक श्वास गई और दूसरी सांस उदय नहीं हुई, उसके बीच में वो विश्राम कर लेता है। पता ही नहीं है उसको बाजू में कौन बैठा। बैठे रहो तो मेरे लिए तुम कल्पना के पुतले हो। शुक्र है हमको सूक्ष्म जगत के प्राणी दिखाई नहीं देते, ठीक है? नहीं तो तुम बिना ब्रह्म विद्या के सर्वाइव नहीं कर सकते। क्यों? इतनी भयंकर आकृति वाले तुम्हारे आसपास घूमते रहते हैं। तुम जहाँ बैठे हो, कोई इधर से तुम्हारे कान के पास से गुजर रहा है, कोई इधर से छू के जा रहा है, और देखने में उनको देखो तो तुम्हारी रातों की नींद उड़ जाए। ऐसे तो प्राणी होते हैं, ठीक है? शुक्र ये है कि तुम उनको देख नहीं पा रहे हो, तो तुम्हारी वृत्ति पे आरूढ़ नहीं होता है। नहीं तो तुमको क्या करना पड़ेगा पता है? कि ये सब कल्पना मात्र ही है। जब इस दृढ़ निश्चय में रहोगे तो कोई भी दिखे, हट, तब जाके तुम शांति से जग पाओगे, शांति से सो पाओगे। उस दृष्टि के बगैर तो जहाँ बैठोगे ना, वहीं पे आसपास सब मंडराते रहेंगे। जब आँख खोलोगे तो दिखाई देंगे। क्यों? उनको तो कोई रोक टोक ही नहीं है। कौन सी दीवार लगाओगे? बात समझ रहे? यानी अद्वैत दृष्टि के सिवाय कि ये सब कल्पना मात्र है, पर्दे पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये जो निश्चय है ना, इसी निश्चय को धारण करके शांति को प्राप्त हुआ जाता है। जो शिवलोक है उसमें ऐसे तो सब शिव जी की चारों तरफ मंडराते रहते हैं। कोई आश्रय देने वाला नहीं है, तो सब उन्हीं के आसपास रहते हैं। तो इस दृष्टि को धारण करना पड़ता है। तो अभी धारण कर लो, फिर कोई भी इधर से उधर जाए, उधर से उधर जाए, क्या फर्क पड़ता है? जब नहीं दिखते थे तब ये मुझ पर कोई प्रभाव नहीं डाल पाए, अब दिखते हैं तो क्या प्रभाव डाल लेंगे? यह षोडश कलाओं का उपलक्षण है, क्योंकि गता कला पंचदश प्रतिष्ठाम इति श्रुति, ऐसी श्रुति है। कला का मतलब क्या होता है कि जैसे घटना और बढ़ना, ये कला के अंतर्गत माना जाता है। और जो परमात्मा है या अपना स्वरूप है, वह निष्कल माना जाता है। तो सारी कलाओं का प्रकाशक जो है वो निष्कल है, वही अपना स्वरूप है। ऐसी ही श्रुति है। गता का कला, यानी जब कलाएं हैं ना जो व्यतीत हो जाती हैं। पंचदश प्रतिष्ठाम, जो पंचदश यानी 15 तत्व हैं, उनमें जो प्रतिष्ठित तत्व है उसका साक्षात्कार होता है। जैसे चंद्रमा के भी 15 कलाएं मानी जाती हैं, लेकिन उनमें जो चंद्र तत्व है वो ज्यों का त्यों है, वो घटता बढ़ता नहीं है, आकृति घटती बढ़ती हुई दिखाई देती है। पूर्व दिशा की ओर चला गया पर्व में, यानी पूर्णिमा के दिन, पूर्ण चंद्रमा के बिंब के पास अपने शरीर का चिरकाल तक, जब तक उसमें चंद्रत्व की प्राप्ति नहीं हुई, तब तक चंद्रमा के समान ध्यान कर पूर्व शरीर के नष्ट हो जाने से चंद्रलोक में स्थित हुआ। यानी जो पश्चिम का विपश्चित था उसको ज्ञान हो गया, और जो पूर्व का विपश्चित था वो चंद्रमा को
देखते देखते, उसका ध्यान करते करते चंद्रभाव को प्राप्त हो गया, यानी चंद्रलोक को प्राप्त हो गया है। अब ये योग वासिष्ठ लिखने वाले ने कुछ शंकाएं की हैं और उसका बहुत बड़ा समाधान किया हुआ है। इनकी शंकाएं क्या हैं? ठीक है, इनकी शंकाएं ये हैं कि विपश्चित तो एक जीव था, फिर उसके 4 शरीर बन गए। ये बात तो समझ में आती है, लेकिन वो जो 4 शरीर थे वो फिर 4 जीव बन गए। अब चारों को अलग अलग ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। ऐसा तो हो नहीं रहा है कि एक को ज्ञान हो जाए तो चारों मुक्त हो जाए। तो इससे तो बहुत बड़ा संशय खड़ा होता है। क्या खड़ा होता है कि पहले तो हम एक थे, फिर अगर हम उस समय ज्ञान पा लेते तो मुक्त हो जाते, लेकिन जब हम 1 से 4 हो गए तो अब चारों को ज्ञान पढ़ना पड़ेगा। यानी बंधन जो है वो चतुर्गुणित हो गया ना। हाँ तो नारायण, ये बात आप समझ लो कि माया की जो वेली है उसको तुम जितना बढ़ाओगे उतना ज़्यादा फंसते जाओगे। एक शरीर था, वहाँ ज्ञान पाते फटाक से मुक्त हो जाते, अब 4 शरीर हो गए। और बोलते हैं कि वो एक साथ मुक्त क्यों नहीं हुए, क्योंकि जब एक ही जीव थे तो उनकी कर्म एक जैसा, वासना एक जैसी। लेकिन हुआ क्या कि जब उनके कर्म और वासना एक जैसी थी तब तो ठीक था, लेकिन जब अलग अलग दिशा में गए तो अलग अलग व्यवहार करने लग गए। जैसे पदार्थों का संयोग प्राप्त हुआ वैसे संस्कार बढ़ते गए, वैसी इच्छाएं बनती गई। इन्हीं चीज़ों का वर्णन किया हुआ है। तो इसको क्या समझना चाहिए कि यह जो माया है, जितने तुम घड़े बनाते जाओगे उतना घटाकाश बनता जाएगा, और जितने घटाकाश बनते जाएंगे उनकी यह भ्रांति जब तक निवृत्त नहीं होगी कि मैं घटाकाश नहीं हूँ, मैं महाकाश हूँ, तब तक वो अपने आप को घड़े में बंधा हुआ अनुभव करते ही रहेंगे। घड़े के टूटने से अपने को टूटा हुआ अनुभव करते रहेंगे, घड़े के बनने से अपने को बना हुआ अनुभव करते रहेंगे। जब बहुत से जीवों का समान देश काल में भोगने योग्य एक समान काम, कर्म और वासना का उदय होता है, तब भोग के लिए मेल न होने से एक जीवत्व ही होता है। जब तक विरुद्ध देश में भोग के कारण कर्म का उदय न हो, तब तक लाघव के भोगायतन यानी भोग स्थान एक ही शरीर रहता है। मतलब चाहे शरीर अलग अलग भले दिखाई देते हों, लेकिन जब उनमें 3 चीज़ की एकता है, क्या? काम, कर्म और वासना एक जैसी है। और जब तक विरुद्ध धर्म उपजते नहीं है ना, तब तक उनके शरीर कितने ही अलग अलग क्यों न दिखाई दे, एक ही शरीर गिना जाता है। एक के मुक्त होने पर सब मुक्त हो जाएंगे। अब ये उदाहरण देते हैं, जैसे युधिष्ठिर जीव धर्म और इंद्र के मेल से एक जीव रहा। यानी युधिष्ठिर की उत्पत्ति कैसे हुई कि जब धर्मराज और इंद्र के अंश को मिलाया गया तो युधिष्ठिर का जन्म हुआ। यहाँ जो इंद्र बोला जा रहा है इसको आप इंद्र से भी समझ सकते हैं, और जो दृष्टा तत्व है ना उसको भी इंद्र कहा जाता है। दृष्टा की ही जो इंद्रियां हैं वही तो करण है, तो वह इंद्र हुआ ना, ये सब इंद्रिय हुई, इसके द्वारा वह ज्ञान प्राप्त करता है। यानी धर्मराज के कारण युधिष्ठिर का जन्म हो रहा है। इसका मतलब है कि धर्मराज की जो कामना होगी, जो वासना होगी, जो काम होगा, काम, कर्म और वासना, वो युधिष्ठिर में एक जैसी होंगी या उनका एक अंश होगा। जैसे भीम जीव वायु और इंद्र के मिलन से एक जीव रहा, जैसे अर्जुन जीव इंद्र और नर के मेलन से एक जीव हुआ, जैसे नकुल सहदेव का इंद्र और अश्विनी कुमारों के मिलन से एक जीव हुआ, जैसे द्रौपदी का नारायणी, लक्ष्मी और गौरी के अंशों के मेलन से एक जीव हुआ। यह बात पंचेंद्रोपाख्यान आदि के पर्यालोचन से प्रसिद्ध है। यानी कि ग्रंथ है, इसको बोलते हैं पंचेंद्र उपाख्यान, उनमें इन चीज़ों का वर्णन आता है। यानी ये उनसे बने हुए हैं। लेकिन वो लोग तो तत्वज्ञ हैं, जैसे धर्मराज तो तत्वज्ञ है,
तो क्या ये जो युधिष्ठिर बन रहे हैं तो क्या यह भी जन्मजात ज्ञानी होंगे क्या? नहीं होंगे नारायण, इन्हें फिर से ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। वैसे भी धरती का एक सिद्धांत है, धरती पे जो आता है उसको धरती में प्रवेश तभी दिया जाता है जब वो अविद्या के आवरण को स्वीकार कर लेता है। जैसे अग्नि और वायु का इंद्र के शापवश अगस्त्य अवतार में मेलन से एक जीव हुआ, इत्यादि भी अनेक घटनाएं हैं। एक जीव की अनेक उपाधियों में विभाग होने से अनेक जीवता भी संभव है। यानी एक जीव हो लेकिन उससे अनेक उपाधियां बना दी जाएं तो अनेक जीव हो सकते हैं, संभव है। जैसे लोग छाया पुरुष की सिद्धि करते हैं, यानी अपने ही प्रतिबिंब को देखते देखते धारणा करते रहते हैं कि मुझसे अलग है, अलग है, अलग है। ठीक है, तो नारायण तुम भी एक जीव को दो जीव बना रहे हो, फिर उसको भी ज्ञान पाना पड़ेगा और तुमको भी पाना पड़ेगा। अगर ठीक से हो गया तो, जब तक ठीक से नहीं हुआ तो हो सकता है तुम में जाके मिट जाए वो, अलग काम कर्म और वासना नहीं बनी तो। लेकिन अगर बन गई ना तो उसको अलग से ज्ञान पाना पड़ेगा, उसका अलग से जन्म हो सकता है, क्योंकि तुम्हारी ही इच्छाओं वासनाओं से वो उत्पन्न हुआ है। अल्प अंश को तुम्हारे ही उसने स्वीकार कर लिया। सतोगुणी कार्य कराओ तो ठीक है, अगर रजोगुणी और तमोगुणी कार्य तुमने कराने लग गए ना तो उसकी भी जन्म परंपरा प्रारंभ हो सकती है। तो ये हो सकता है। ऐसे तो मैंने एक ऑडियो बुक सुनी थी, उसमें भी इनका वर्णन आता है। पंडित अरुण कुमार शर्मा हुए, एक बहुत अच्छे साधक हुए, उन्होंने अपनी बुक में इसका वर्णन किया हुआ है। बहुत पुराने काल की बात है। उसने छाया पुरुष की सिद्धि की, और छाया पुरुष की सिद्धि किया तो उसके लिए उसने अपने खून आदि की आहुति भी उसको दी जल्दी सिद्ध करने के लिए। तो उसको आदत लग गई कि इनके खून से मेरे को तृप्ति मिलती है, तो फिर उनका कार्य वगैरह करने लग गया। लेकिन वो रजोगुणी था, रजोगुणी का कार्य करे। तो धीरे धीरे जब उसने सोचा कि अभी तो मेरे नियंत्रण से बाहर जा रहा है, तो बोले अब इसको जो है मैं ख़त्म कर देता हूँ। तो उसके लिए भी साधना करनी पड़ती है। तो जब ऐसा वो सोचने लग गया तो कहीं भी जाए, थोड़ा सा भी कहीं छुए ना तो वहाँ खून निकलने लग जाए उसका। क्यों? क्योंकि जो उसका छाया पुरुष था उसको खून चाहिए, तो एन के इन प्रकार उसके शरीर से वो खून निकाले और पी ले हुए। अंत में जब उसने उसको समाप्त करने का प्रयास किया तो जो हवन वगैरह वो कर रहा था तो उसने उसी में उसको धक्का दे दिया। यानी छाया पुरुष ने उसी का ही बलिदान ले लिया। यानी अब दोनों शरीर भटक रहे, वो भी भटक रहा है, उसका छाया पुरुष भी भटक रहा है। सब उसने प्रेरित करके अरुण कुमार शर्मा को अपने स्थान पे बुलाया था, क्योंकि उसको बहुत सारी विद्याएं तो पता थी। तब से कितने साल, हजारों साल पुराना था। गया वहाँ पे लेके गया और अपनी सारी बातें बताई, और फिर बोला कि आप मेरा श्राद्ध कर्म कराइए काशी में जा कर के, तब मेरी मुक्ति होगी। और जब गए तो अपना घर पे उन्होंने अपना झोला खोला तो उसमें 7 स्वर्ण मुद्राएं रखी हुई थी कि इस धन से आप मेरा श्राद्ध कराइएगा। तो उन्होंने उसको श्राद्ध कराया, तब जाके उसकी मुक्ति हुई। बाकी छाया पुरुष पता नहीं गया फटका हुआ कहीं भी, लेकिन वह अन्य जीव की तरह कार्य करने लग गया ना, तो हो सकता है उसकी भी जन्म परंपरा बन जाए। तो ऐसी चीज़ें होती हैं नारायण। तो इन चीज़ों का हम प्रयोग तो कर लेते हैं पहले, लेकिन बाद में ये चीज़ें हमको परेशान करती हैं। उद्देश्य सतोगुणी है तो चल भी जाता है, लेकिन अगर रजोगुणी तमोगुणी हो गया तो फिर लेने के देने पड़ेंगे, क्योंकि तुम उनके द्वारा कोई अच्छा कार्य तो कर नहीं रहे हो, अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर रहे हो। तो जैसे तुम अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर रहे हो वैसे दूसरा भी तो अपनी इच्छा की पूर्ति करेगा। तो यह बात आई कि भाई एक जीव से अनेक जीव बन सकते हैं, तो बनाया जा सकता है। एक छाया पुरुष नहीं, 2 छाया पुरुष बना सकता है, 3 भी बना सकते हो, बनाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा बोला जाता है कि ये जो गायत्री परिवार वाले पंडित श्री राम शर्माचार्य जी है, जब इनका जाने का समय हुआ तो इनके ही बुक में मैंने पढ़ा हुआ है कि इन्होंने बोले कि मैं अपने 5 शरीर बनाऊंगा। उनकी पूरी वो विद्या होती है, साधनाएं करनी पड़ती हैं, उसके द्वारा उन्होंने अपने 5 शरीर बनाए हुए हैं।
अब वो 5 शरीर में से एक शरीर शांति कुंज में ही रहता है, वहाँ की व्यवस्था के लिए एक हिमालय पे तप करता है, यानी ऊर्जा भी तो चाहिए। तो ऐसे अलग अलग कार्य उन्होंने अपने 5 शरीर को लगा के रखा हुआ है। तो आगे ऐसा भी हो सकता है कुछ 5 शरीर में से अगर कहीं पे अवतार लेना है तो एक शरीर अवतार ले ले, 4 शरीर लगे रहे, यानी अलग अलग भी बन सकते हैं। तो वही बात यहाँ बताई जा रही है कि एक से अनेक जीव हो सकता है। कश्यप ने अपने गर्भ में इंद्र विनाशक पुत्र को पाकर अपवित्रता के साथ सोई हुई दिति के एक जीव वाले शरीर के गर्भ में पहले 7 टुकड़े करने पर 7 जीव उत्पन्न हुए। तदुपरांत एक एक टुकड़े के साथ 7 खंड करने पर उत्पन्न हुए 49 मारुतों के 49 जीव हो गए। यह प्रसिद्ध है। एक कथा तो आप लोगों को पहले से पता है ना, कि इंद्र ने जो है दिति के गर्भ के पहले 7 टुकड़े कर दिए तो भी मरे नहीं, 7 बन गए। फिर 7 के 7 टुकड़े और किए कि अब तो मर जाएं, बोले 49 हो गए। टुकड़े बन गए, बोले मुझे मारो नहीं, हम तुम्हारे मित्र हैं। तो इंद्र रुक गया, क्योंकि ये ऐसा बोल रहे हैं। तो फिर मरुदगणों मतलब इनको मांगा इसीलिए गया था कि इंद्र को मारने वाला पुत्र होवे, क्योंकि दिति के गर्भ से जितने भी उत्पन्न हुए हैं सब ऐसे ही तो उत्पन्न हुए हैं, असुर वगैरह। आदिति के गर्भ से देवता का जन्म होता है, दिति के गर्भ से असुरों का जन्म होता है। तो एक ही तो जीव था प्रारंभ में, अब 49 मरुदगण हो गए हैं। यानी अब उनको ज्ञान पाना है तो सबको अलग अलग पाना पड़ेगा। बरगद, ईख, धूप आदि कांड शाखा और टहनियों में से प्रति शाखा प्रतिकांड पनप उठते हैं। इससे ज्ञात होता है कि एक जीव का नाना जीव रूप से औपाधिक विभाग खूब प्रसिद्ध है। जैसे ईख है, बरगद है, तो इनकी टहनियों को ही काट के लगा दो तो दूसरी जगह लग जाती है, यानी एक नया जीव बन गया ना। ऐसे ही एक जीव से अनेक जीव बनाना, इसी को तो माया बोलते हैं। अरे एक से अनेक बनाना आसान है नारायण, अनेक से एक बनाना कठिन है। यानी फंसना आसान है, गिरना आसान है, उठना कठिन है, मुक्त होना कठिन है। कितनी आसानी से 1 से 4 शरीर बना लिए। अब ज्ञान पाने में नाक में दम आएगा। इस प्रकार प्रकृति में 4 जीवों में जब तक एक से काम, कर्म और वासना आदि रहते हैं तब तक उन्होंने एक देह से राज्य का पालन किया। जब विरुद्ध भिन्न देश में भोगने योग्य काम, कर्म और वासना आदि का उद्भव हुआ तब उनका देह आदि के विभाग पूर्वक विभिन्न दिगंतों में भ्रमण हुआ। ऐसी कल्पना करने में अथवा एक ही विपश्चित जीव के उपाधि विभाग से 49 मरुतों की तरह 4 जीव हुए, ऐसी कल्पना में भी एक की मुक्ति होने पर सबकी मुक्ति का प्रसंग नहीं हो सकता है। बड़ी बात यही समझनी है कि एक के मुक्त होने पर सब मुक्त नहीं होने वाले हैं, सबको ही तत्व ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। यही माया है, यही नीति है। राजन दक्षिण दिशा को प्रस्थित विपश्चित अपने शत्रुओं को मटिया मेट कर आज भी सालमली द्वीप में राज्य करता है। अब दक्षिण दिशा का जो विपश्चित है वो राज्य करने में लगा हुआ है सालमली द्वीप में। कारण कि परमार्थ सत वस्तु के लाभ से बाह्य पदार्थों का निश्चय उसे विस्मृत नहीं हुआ है। उत्तर की ओर प्रस्थित विपश्चित ने चंचल तथा आकाश की ओर उछलने वाली कल्लोलों से पूर्ण स्वाद उदक सागर में 1000 वर्ष तक मगर के पेट में निवास किया। जो उत्तर की ओर गया तो वो मगर के पेट में चला गया। मगर के पेट के मांस से अपनी गुजर करने वाला हुआ मगर के मरने के बाद सागर से और मगर के पेट से मगर के सन बाहर निकला, यानी मगर का शरीर धारण कर लिया है। तदनंतर हिम के समान स्वच्छ जल वाले स्वाद उदक सागर के अवशिष्ट 80,000 योजन पार करके विशाल उदर वाली 10,000 योजन वाली सुवर्ण में महाभूमि में जहाँ देवता लोग विहार करते हैं प्राप्त हुआ और वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। यानी देवताओं के स्थान में गया है और वहाँ पर उसकी मृत्यु हो गई। अब देवता के स्थान में मरेगा, देवता बन जाएगा। उस भूमि के बीच में मरकर वह विपश्चित वैसे ही देवत्व को प्राप्त हुआ जैसे अग्नि के मध्य में पड़ा हुआ काठ क्षण भर में अग्निता को प्राप्त हो जाता है। जैसे है लकड़ी, अग्नि में डाल दो तो अग्नि बन जाती है, ऐसे ही देवत्व के संस्कारों के बीच चला गया तो देवता बन गया। इतना आसान है देवता बनना, कठिन थोड़ी है। इसलिए तो बोलते हैं भाई काशी में जाकर अपने प्राण छोड़ने चाहिए, देवताओं की भूमि है ना।
जो 7 पुरियाँ प्रसिद्ध हैं वो मोक्षदायी नगरी मानी जाती हैं। अरे मोक्ष ना मिले तो कम से कम अधोगति तो नहीं होती है। उस भूमि के बीच में मरकर वह विपश्चित वैसे ही देवत्व को प्राप्त हुआ जैसे अग्नि के मध्य में पड़ा हुआ काठ क्षण भर में अग्निता को प्राप्त हो जाता है। उक्त विपश्चित देव श्रेष्ठ बनकर पूर्व जन्म की दिगंत भ्रमण की वासना से वहाँ से लोक अलोक पर्वत को गया, जो इस भूमंडल रूपी वृक्ष का थाल सा है। यानी देखो, इच्छा जो बलवान है ना, वो कहीं शांति से बैठने नहीं दे रही है। देवता भी बन गए तो भी घूमने की इच्छा भी शांत नहीं हुई है। इसीलिए बोलते हैं नारायण कि देशांतर का भेद हो जाए या कालांतर का भेद हो जाए या चाहे देहांतर का भेद हो जाए, जो इच्छा है ना वो ब्रह्म के जैसी है। हाँ? अपना स्वरूप बदलने को तैयार नहीं है जब तक विचार ना करो। तुम सत हो ना, जिस वस्तु को पकड़ते हो ना वो सत हो जाती है, सत सी हो जाती है। इसीलिए तुम्हारी परेशानियों का अंत नहीं आ रहा है। विचार करके देखो, हरे नारायण, ये जो दुख है ना, ये तो अनित्य है कि नित्य है? अनित्य है ना। फिर अभी तक हम दुख की निवृत्ति क्यों नहीं हुई? क्योंकि हम सत है और हमारी भावना ऐसी है कि हमको यहाँ से सुख चाहिए। हमारी भावना ही हमको दुख देती जा रही है। उक्त लोक अलोक पर्वत 50,000 योजन ऊंचा है, बहुत ऊंचा है यार। उसका एक हिस्सा सूर्य के प्रकाश से लोगों के व्यवहार से परिपूर्ण रहता है, दूसरा हिस्सा लोक व्यवहार से सुना। एक तरफ लोग रहते हैं, दूसरी तरफ लोग नहीं रहते। लोक अलोक पर्वत पर चढ़कर उसकी चोटी पर पहुँचे हुए तारों के लोक में स्थित उस देवभूत विपश्चित को नीचे के लोगों ने ऊंचे नक्षत्र की आशंका से देखा। यानी इतना ऊंचा पर्वत है, उसके ऊपर चढ़ जाओ तो तुम तारे जैसे दिखाई दोगे। नीचे के लोग जो है ना, तो समझेंगे कि तुम कोई तारा हो। उस जगह से वह लोक अलोक महापर्वत दूसरे भाग में गया, लोक अलोक पर्वत के दूसरे भाग में चला गया, जहाँ अंधकार ही अंधकार है। घूमने की आदत है ना, तो प्रकाश वाले हिस्से से छोड़ करके जिधर अंधकार है उधर चले गए। चारों ओर परिखाकार बड़ा भारी गड्ढा है, जो आकाश के समान सब प्राणियों से शून्य और अनेक योजन विस्तृत है। वहाँ पर एक बहुत बड़ा परिख के आकार का गड्ढा है। उसके बाद वह कंदुक आकार गेंद के आकार का भूगोल समाप्त हो गया। उसके बाद अंधकार से परिपूर्ण महापरिखाकार प्राणियों से शून्य आकाश है। हे श्री रामचंद्र जी, उस परिखा में भंवरे के समान, काजल के समान, तमाल के समान आकाश के बीच में अंधकार है। ना पृथ्वी है, ना स्थावर जंगम प्राणी है, ना आश्रय है, और ना कभी किसी भी वस्तु का संभव ही है, ऐसा आप जानिए। यानी जो दूसरा हिस्सा है वहाँ पे एक बहुत बड़ा गड्ढा है, और उस गड्ढे में ना कोई संभालने वाला है, ना कुछ संभलने वाला है। यानी शून्य आकाश, अंधकार ही अंधकार। अब यहाँ पे बताएंगे अगले वाले सर्ग में कि वह जो अंधकार है वह कैसे स्थित है। अरे ठीक वैसे ही स्थित है जैसे तुम्हारी पृथ्वी स्थित है। आकाश में कैसे गोल गोल घूम रही है, कोई वस्तु पर रखी थोड़ी ना है। हाँ, तो यहीं पर ये जो 126वां सर्ग है यह समाप्त होता है। 127वां सर्ग, राम जी ने पूछा, भगवान यहाँ निराधार भूगोल कैसे स्थित है? वो जो आप गड्ढा बता रहे हैं ना, जहाँ कुछ नहीं है, वो निराधार है तो स्थित। नक्षत्र मंडल जिसका कोई आधार नहीं है कैसे भ्रमण करता है? आपने जिस लोक अलोक पर्वत का वर्णन किया है वह कैसा है? यानी उसकी जो उक्त संज्ञा आपने बताई है उसका कारण क्या है? वशिष्ठ जी ने उत्तर दिया, वत्स श्री राम जी, जैसे बालक के संकल्प से परिकल्पित कंदुक अर्थात गेंद आकाश में रहता है, वैसे हिरण्यगर्भ रूपी बालक द्वारा परिकल्पित भूमि भी आकाश में टिकती है, गिरती नहीं है। उदाहरण समझ में आ गया? जैसे बच्चा है, अब उसके पास गेंद है नहीं, तो कल्पना ही करता है आंख बंद कर कि मेरे पास गेंद है और मैं गेंद से खेल रहा हूँ। तो जो गेंद उसके मन के अंदर है, अब उसको मन के अंदर रखने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? धरती की, आकाश की, पृथ्वी की, अग्नि की, वायु की, किसकी ज़रूरत? किसी की ज़रूरत नहीं है। संकल्प में स्थित है उसके। ठीक है, संकल्प हटाएगा तो गेंद कहाँ जाएगी पता भी नहीं है। ठीक है, ऐसे ही ये जगत जो है ब्रह्मा जी के संकल्प में स्थित है।
अब इसी का भिन्न भिन्न उदाहरण देते हुए समझाते हैं कि जैसे तिमिर रोग से पीड़ित नेत्र वाले रोगी को आकाश में केश, चंद्र आदि आकारों का दर्शन होता है, वैसे ही चिदाकाश को सृष्टि के आदि में पृथ्वी आदि का दर्शन होता है, यानी भ्रांति मात्र ही होता है। जैसे संकल्प नगर किसी आधार से धार्यमाण दिखाई नहीं देता। जो संकल्प का नगर होता है उसको कोई धारण करने वाला थोड़ी होता है। यद्यपि संकल्प नगर काल्पनिक स्तंभ, दीवार आदि के आधार में रहता है, तथा काल्पनिक स्तंभ आदि के अवास्तविक होने से उसमें धारण किया हुआ नहीं है। यही दशा पृथ्वी आदि की भी है। यानी यह जो पृथ्वी हमको दिखाई देती है यह संकल्प नगर से तनिक भी भिन्न नहीं है, बिल्कुल भी भिन्न, संकल्प नगर के जैसी है। अब तुमको संकल्प समेटना आ गया तो तुम राजा हो, अगर संकल्प समेटना नहीं आया तो तुम गुलाम हो। इसलिए तो बोलते हैं नारायण, वृत्तियों का खेल ही तो अध्यात्म कहलाता है। जब संसार में आदमी खूब रच पच जाता है ना, तो उसे यही पता नहीं चलता है कि संसार का स्वरूप क्या है। सब वस्तुएं ऐसी ठोस भासती है ना कि अपना मन भी पकड़ में नहीं आता है कि मन क्या वस्तु। मैंने अपने घर में ही अपनी चाची से एक दिन पूछा था कि चाची ये बताइए कि आप बदलते हो कि अबदल हो? तो बोले हम तो बदलते हैं। हाँ, उस दिन मैंने सोचा कि मतलब इस संसार से तादात्म्य कितना ज़्यादा है कि कभी विचार ही नहीं किया कि अपना स्वरूप क्या है, जबकि उनको पता है कि बचपन से मेरा यही नाम है। अगर वो बदल गए होते तो उन्हें अपना नाम स्मरण में कैसे रहता? मेरा यही नाम है यह बताता है कि तुम तो नहीं बदले हो। कौन समझाए? मगर तत्वज्ञान इतनी आसान भी बात तो नहीं है। चित्त होने से स्वभावतः चित्त में जिस वस्तु का जिस प्रकार से जब भान होता है, सर्वत्र उस वस्तु का उस प्रकार का अनुभव उतने समय तक प्रतीत होता है। यानी चित्त में, यानी ज्ञान में जैसी भावना करोगे, तो जो आकार है और जितने समय के लिए है और जैसा आकार है वैसे ही तो भासेगा। इसी को तो दृष्टि सृष्टिवाद बोलते हैं। जैसी तुम्हारी दृष्टि है वैसी सृष्टि है। जिस पुरुष के नेत्रों में तिमिर रोग होता है उसे जिस प्रकार आकाश में केशों का वर्तुलाकार घोरा दिखाई देता है, वैसे ही चिन्मात्र को जो भूगोल की प्रतीति हुई है ये भ्रांति रूप से पृथ्वी रूप से स्थित है। आप लोग सोचते होंगे रोज ये बात बताई जा रही है, लेकिन ये बात तो समझो, क्या आपने इस वाक्य का साक्षात्कार कर लिया? क्या आपको लगता है ऐसा कि नहीं लगता है? अगर नहीं लगता है तो आपको अपने आप को इसे और सुनाने की ज़रूरत है। उस सुनने वाली युक्ति को और अधिक गहरे में ले जाने की ज़रूरत है। यदि सृष्टि के आदि में चित्त में ऊपर को प्रवाहित होने वाली नदियों की तथा नीचे की ओर ज्वाला वाले अग्नि की प्रतीति होती, जैसे स्वप्न प्रतीति होती है, तो वह विपरीत प्रतीति आज भी वैसे ही स्थित रहती। यानी जैसे अभी हमको लगता है कि जल नीचे गिरता है, आग ऊपर जाती है, लेकिन अगर आदि में इसकी उल्टी प्रतीति होती, पानी ऊपर जाता है, आग नीचे जाती है, तो आज भी हमको वैसे ही लगता होता नारायण। ठीक है, इसमें कारण प्रतीति है, प्रथम प्रतीति है, उसी के अनुसार ही हमारी भावना हो जाती है। स्वप्न में तो ऐसा हो सकता है। कोई वादी मानते हैं पृथ्वी गुरु होने से निरंतर महाकाश में गिरती है। गुरु यानी भारी होने से, यानी महाकाश में नीचे गिरते जा रही है। आकाश के अधा प्रदेश की अवधि न होने से इसका गिरना कहीं पर भी नहीं रुकता है। बहुत बड़ी होने से उसका पतन हमारे दृष्टिगोचर नहीं होता। ज्योतिष चक्र यानी ज्योतिर्मंडल जो दोनों ओर से मेरु पर्वत पर जुड़े हुए उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव में बंधा है, पृथ्वी के साथ ही गिरता रहता है। वह भी अत्यंत हल्का होने के कारण गिरने से ही अनादिकाल से घूमता है। ऐसा लोग मानते हैं कि यह जो पृथ्वी है वो गिर रही है, और ये जो नक्षत्र मंडल हमको दिखाई दे रहे हैं ये पृथ्वी के साथ ही उत्तर और दक्षिण ध्रुव से जुड़े हुए हैं, और यह भी गिरते जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये बहुत बड़े होने के कारण हमको इसका गिरने का अनुभव नहीं होता है। वह अत्यंत हल्का होने के कारण गिरने से अनादिकाल से घूमता है। कोई लोग मानते हैं कि यो अप्यसु नावम प्रतिष्ठिताम वेद प्रत्ययो तिष्ठति। इस श्रुति के अनुसार भूमि का आधार सागर यानी जल पर आधारित है। उसमें कहीं पर नाव बंधी हुई भूमि नाव की तरह घूमती रहती है। समंदर होवे और उसके ऊपर कोई नाव घूम रही होवे, ऐसे ही जल के ऊपर यह जो पृथ्वी है यह घूम रही है। ठीक है,
और प्रलय काल में सागर में डूब जाती है। और सृष्टि के समय जल में फेंकी हुई तुम्बी की तरह ऊपर आ जाती है। दूसरे लोग यहाँ मानते हैं कि भूमि के ऊपर नीचे अगल बगल आकाश जल ही जल है। उसके अंदर छिद्रों में भूमि के 7 लोक हैं और उसके मध्य मार्ग वायु से पूर्ण है। उसके मध्य भाग में स्थित वायु के अतीव हल्का होने के कारण गगन जलमग्न तुम्बी के समान 7 लोक ऊपर की ओर जाते हैं। और लोग मानते हैं कि भूगोल के चारों ओर आकाश ही आकाश। भूगोल वाले क्या मानते हैं कि इस चारों ओर आकाश ही आकाश। उसके असीम और गुरु होने के कारण मेरु पर्वत पर स्थित देवताओं की दृष्टि से दक्षिण भाग ही अधोभाग है, यानी दक्षिण का जो भाग है उसको नीचे का भाग माना जाता है। अतः दक्षिण से ही वह सदा घिरता है। और दूसरे जो असुर पक्षीयवादी पाताल को ही ऊर्ध्व प्रदेश मानते हैं। देखो अभी सबकी बात कटेगी, इसके लिए ज़्यादा हम उसका एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो भी बोलना है लोग बोल ले हुए, ठीक है। किसी की बात सत्य नहीं है, क्योंकि ये जो बातें बोल रहे हैं इसका इनके पास कोई प्रमाण नहीं है, कल्पना से बोलते। दूसरे असुर पक्षीवादी पाताल देश को ही ऊर्ध्व प्रदेश मानते हैं। देवता जिसे ऊर्ध्व मानते हैं उसको वे अपनी कपोल कल्पना से अधोभाग मानकर गुरुतर भूमि का उत्तर से ही गिरना निश्चित मानते हैं। यानी उत्तर की भूमि नीचे है और दक्षिण की भूमि ऊपर है। गिरना मतलब ऊपर नीचे। इस रीति से पूर्व और पश्चिम से भूमि के गिरने की कल्पना करते हैं। कोई वादी कहते हैं कि ज्योतिर्मंडल यानी सौर परिवार नहीं घूमता है, किंतु पृथ्वी ही अपनी जगह पर घूमती है। भूमि का चलना हम लोग नहीं देख पाते। जैसे नाव में सवार हुए लोग पेड़ों को चलना देखते हैं, वैसे हम ज्योतिर्मंडल का घूमना देखते हैं। अन्य लोग कहते हैं कि भूमि ही सबकी अपेक्षा नीची है। उसके चारों ओर स्थित लोगों की दृष्टि से उनके सिरह प्रदेश से उपलक्षित सकल दिशाएं ऊर्ध्व दिशाएं हैं। उन दिशाओं में गुरुतावश जिस दिशा में पृथ्वी के पतन की संभावना की जाए वह दिशा ही निश्चित नहीं है। विनिगमक कोई न होने से पृथ्वी पर कहीं नहीं गिरती है, अपनी जगह पर निश्चल ही रहती है। पूर्वोक्त सभी वादियों की स्वबुद्धि में अवच्छिन्न चित्त की सत्ता से सब कुछ सत्य है। जिसकी जैसी बुद्धि मानती है उसकी दृष्टि में वैसा ही उसको सत्य लगता है। वास्तव में कुछ भी सत्य नहीं है। बड़ी बात ये सत्य बात अभी बताई जा रही है कि वास्तव में कुछ भी सत्य नहीं है, यह अभिप्राय है। यदि पृथ्वी का बुद्धि अवच्छिन्न चैतन्य में यह निश्चल है यों भान हो तो वह निश्चल ही प्रतीत होगी। हाँ, जो मानते हैं कि पृथ्वी चल फिर नहीं रही, अपनी जगह पे स्थिर है, तो उनकी वृत्ति में यह समझ दृढ़ हो जाएगी कि पृथ्वी स्थिर है, तुम के लिए स्थिर ही है। जो प्राणी रात दिन अप्रतिहत नेत्र हैं उनकी दृष्टि में सदा प्रकाश वाली है, यानी सदा दिखाई देती है। और तथा जन्मांध लोगों की दृष्टि में सदा अंधकार रूप है, प्रकाश शून्य है। तो जिसकी वृत्ति में जैसा प्रतिबिंबित हो रहा है उसको वैसा ही लगता है। इसलिए लड़ने झगड़ने की जरूरत नहीं है नारायण। जिसकी जैसी वृत्ति बन रही है उसके लिए वही सत्य है। उसी के अनुसार तो सुखी हो ले, उसी के अनुसार तो दुखी हो ले, तो स्वतंत्र है। हाँ, तुमको अगर मुक्त होना है तो वशिष्ठ जी की शरण में जाओ, ब्रह्मज्ञानी गुरुओं की शरण में जाओ, तब तुमको पता चलेगा कि चाहे कुछ भी प्रतिबिंबित हो वह वृत्ति के अंदर, वह सत्य नहीं हो सकता। केवल चिद्भान के अनुसार यह सारा का सारा नक्षत्र मंडल तथा पृथ्वी असत ही अथवा सत ही प्रतीत होती है। यानी जैसी वृत्ति बनेगी वैसा अनुभव में आवेगा। यह पृथ्वी लोक अलोक पर्वत तक व्याप्त है, बस इतना ही इसका परिमाण है। इसके अनंतर आकार गोल गड्ढा है, उसमें एकमात्र समुद्र आकार महान अंधकार स्थित है। कहीं कहीं पर थोड़ा बहुत धूप का भी प्रवेश है, यानी कहीं कहीं पर थोड़ा थोड़ा धूप आ जाती है। परिखा के चारों ओर रहने वाले नक्षत्र मंडल के अति दूरदर्शी होने तथा पर्वत के पर्यंत किसी भाग में अंधकार रहता है, किसी भाग में प्रकाश रहता है, इसलिए वह लोक अलोक है। इसीलिए उसका नाम लोक अलोक पर्वत है। यानी लोक का मतलब, आलोक का मतलब प्रकाश होता है, लोक मतलब जहाँ प्रकाश ना हो, इसलिए उसका नाम एक तरफ अंधकार और एक तरफ प्रकाश कहा जाता है। लोक अलोक पर्वत के परले पार स्थित आकाश मंडल से अति दूर चारों ओर नक्षत्र मंडल परिभ्रमण करता है। यानी जो नक्षत्र आदि हैं वो उसके चारों तरफ
घूमते रहते हैं। पाताल मंडल से लेकर द्युलोक तक नक्षत्र मंडल आकाश में बंधा है। सबसे ऊंचे स्थित ध्रुव को छोड़कर सारा नक्षत्र मंडल चारों ओर भ्रमण करता हुआ 10 दिशाओं में संचरण करता है। यानी कि जो ध्रुव है वही खाली स्थिर है, बाकी सब परिभ्रमण करते रहते हैं। यह नक्षत्र मंडल लोक अलोक पर्वत के शिखर पर पाताल सहित सारी पृथ्वी की प्रदक्षिणा करता है और वह चित्त की कल्पना से अतिरिक्त नहीं है। यानी जो ज्ञान है अपने भीतर उसकी कल्पना से अलग नहीं है। चित्त ना होए तो किसी का होना संभव नहीं है। लोक अलोक पर्वत सहित भूलोक से 2 गुने आकाश मंडल के अंतर पके हुए अखरोट के छिलके के समान नक्षत्र मंडल स्थित है। भूलोक से 2 गुने आकाश से नक्षत्र मंडल का अंतरतल विस्तार 2 गुना है। दिशाओं में घूमने की स्थिति बेल के छिलके के समान है। शबल ब्रह्म का सत्य संकल्पात्मक जिस प्रकार का कथन है वही इस प्रकार के सन्निवेश से यानी ब्रह्मांड और उसके अवयव से जगत की स्थिति है, यानी संकल्पात्मक है। माया शबल ब्रह्म का संकल्प ही ये जो नक्षत्र मंडल का बेलाकार या अखरोट का वर्तुलाकार जो वर्णन किया जा रहा है, ठीक है, ये सब क्या समझना चाहिए? माया सबल ब्रह्म की कल्पना के सिवाय और कुछ नहीं है। माया सबल ब्रह्म नारायण तुम्हारा ही नाम है, माया से युक्त चेतन। उसके बाद नक्षत्र मंडल से 2 गुना पूर्वोक्त आकाश से दूसरा आकाश है। वह कहीं पर प्रकाश से जगमगाता है, कहीं पर गाढ़ अंधकार से व्याप्त है। उस आकाश के आखिरी छोर पर ब्रह्मांड कपाल है। उसमें एक कपाल ऊपर है और एक कपाल नीचे है, यानी 2 कपाल है। इन दोनों के मध्य में आकाश। कपाल समझते हैं ना, ये जो अंडे को बीच से काट दो तो एक ऊपर का कपाल हो गया, एक नीचे का कपाल हो गया, और दोनों के बीच में खाली जगह, उसी को आकाश बोलते हैं। 1 अरब योजन विस्तीर्ण वज्र के समान कड़ा मजबूत कल्पना मात्र स्वरूप। देखो इतना बड़ा तो बोल दिए, 1 अरब योजन उसका विस्तार है और वज्र के समान कड़ा है और मजबूत है। फिर क्या धीरे से क्या बोलते हैं? कल्पना मात्र स्वरूप। तो कल्पना भी कभी दृढ़ होती है क्या नारायण? अज्ञान काल में वज्र दृढ़ होती है। परमार्थ रूप में आकाश का विकार पंचीकृत भूत कार्य रूप आकाश ही चिदाकाश है, उससे पृथक नहीं है, वह आकाश में स्थित है। यानी जो कुछ भी वर्णन किया जा रहा है वह चिदाकाश रूप ही है। यह महागोलाकार आकाश में ज्योतिर्मंडल सभी ओर व्याप्त रहता है। ऐसी परिस्थिति में इस ज्योतिष चक्र में क्या ऊपर है, क्या नीचे है, क्या पूर्व में है, क्या पश्चिम में है? यदि है तो सभी ऊपर है, सभी नीचे है, सभी पूर्व है, सभी पश्चिम है। यानी जो तुम दिशाओं की बात करते हो ये तुम्हारी सारी दिशाएं कल्पना ही है नारायण। देखो तो सब पूर्व में ही है, ठीक, और सब पश्चिम में ही है। उधर चले जाओ, खड़े हो जाओ तो सब पश्चिम में होगा। और जो इसको तुम पूरा पश्चिम मान रहे हो ना, सूरज के हिसाब से तो मानते हो। अभी मैं तुमको सूरज से बहुत दूर ले जा लूँ तो डायरेक्शन का निर्णय कैसे करोगे? हाँ, तुम्हारा नॉर्थ ईस्ट, ये जो तुम कंपास बनाते हो, नॉर्थ पोल साउथ पोल नहीं दिखाता है, हाथ में लेके घूमते हो, ये तो पृथ्वी के कारण है ना। अब इसको मैं स्पेस में लेके चला जाऊँ तो उसका नॉर्थ और साउथ किधर दिखाएगा? अरे ऐसे घुमाते रहो, किधर भी घूम जाएगा। तो तुम्हारी जो डायरेक्शंस है ना नारायण, तुम्हारे मन की कल्पना से अधिक कुछ नहीं है। इसीलिए तो बोलते हैं कि यह जो चीज़ें अपने को सत्य भासती है ना, सीमा के अंदर ही इनकी सत्यता है। सीमा के पार चले गए तो इनकी कोई सत्यता नहीं मिलती नारायण। जिस टाइम को आप इतना सत्य समझते हो, ऊंचे आयामों में चले जाओ तो टाइम भी जो है ना रोड के जैसा हो जाता है। जैसे रोड में अपन फिर से वापस जाके आ सकते हैं ना, ऐसे टाइम में वापस जाके आ सकते हैं। कितनी भी बार घूम घूम के लोग, जैसे तुम्हारा जो जीवन बीत गया है ना, तुम उसको वापस जी नहीं सकते। इन टाइम में पीछे चले जाना, फिर से जी सकते हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? जैसे मान लो आज तुम सो जाओ, फिर से तुमको सपना हो हाँ कि मैं 2 साल का बच्चा हूँ, और फिर से अपनी पूरी ज़िंदगी जियो, और फिर
अभी के समय में आ जाओ, फिर आँख खोल जाए, फिर दिखाई दिया, अरे यार अपन 35 साल के हो गए तो आश्रम में है। हो सकता है, नहीं हो सकता है? फिर जगो नारायण, बड़ी बात जगने में है, सपना देखने में कोई बड़ी बात नहीं है। कैसा भी हम लोग सपना देख सकते हैं। सब वस्तुओं का गिरना, उड़ना, तिरछे चलना, एक जगह पर खड़ा रहना जो प्रतीत होता है वह सब प्रत्येक आत्मा का अवभाषण ही है। यानी जो साक्षी चैतन्य है वो जैसा जिसको देख रहा है वैसा ही उसको दिखाई दे रहा है। यह वास्तविक नहीं है, यानी वस्तुतः वस्तुओं का न गिरना है, न उड़ना है, न गमन है, न आगमन है, न स्थिति है, कुछ भी नहीं है। पतन आदि होने में अद्वैत विरोध होगा, यह भाव है। अगर आप यह मानते हो कि इनका पतन होता है, उत्थान होता है, तो जो तुम्हारा अद्वैत तत्व का निश्चय है ना, उसमें विरोध आने लग जाएगा। ठीक है, चलो नारायण, यहीं पे 127वां सर्ग समाप्त होता है। यहीं पे आज विश्राम लेते हैं। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।